पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन से सीखा था नई वाचा और पुरानी वाचा में क्या अंतर है। हाँ, क्या सीखा था हमने? तो नई वाचा में और पुरानी वाचा में क्या अंतर है हम देख रहे थे। बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप प्रार्थना के साथ मनन करना। पुरानी वाचा में लोग किसके द्वारा परमेश्वर के पास आते थे? व्यवस्था के द्वारा बलिदान लेकर आते थे। उस व्यवस्था के जो वचन थे किस पर खोद कर दिए थे? पत्थर की पट्टिकाओं पर खोद कर दिए थे। उस पुरानी वाचा में कभी भी वो पर्दा फटा नहीं, दीवार गिरी नहीं, पापी का कभी परमेश्वर से मेल नहीं होता था। आंटी जी घुटने के बल बैठ जाओ थोड़ी देर, आपने समझना। उस पुरानी वाचा में शब्द या वचन पत्थर की पट्टिकाओं पर खोद कर दिया था। इतना ठोस था, इतना मजबूत था। पाप की व्यवस्था, मौत है, माफ़ी का तो कोई क्या ही नहीं था, गुंजाइश ही नहीं था। बहुत सारी बातें हैं। परंतु जो नई वाचा है, पुरानी वाचा बाहरी तौर पर थी, लेकिन नई वाचा अंदर से बदलाव है। नया मन, अंदर से पाप की प्रभुता तोड़ी जाती है, अंदर से पत्थर हृदय तोड़ा जाता है, अंदर से पाप का साम्राज्य निकालकर, शैतान का साम्राज्य निकालकर, और अंदर एक नई सृष्टि, एक नया मनुष्यत्व, एक नया मन, एक नई आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। यानी कि इतना कुछ क्या है, गिफ्ट में है ये नई वाचा में। और नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? यीशु मसीह है। अब हम परमेश्वर के पास अपने कर्मों से नहीं, अब व्यवस्था के द्वारा नहीं, भेंट बलिदान बकरे का लहू लेकर नहीं आ रहे हैं, कोई बलिदान लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि कैसे आ रहे हैं? विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। ठीक है ना? तो अभी व्यवस्था किधर खोदी जा रही है? मन में। परमेश्वर ने कहा था मैं इस नई वाचा बांधूंगा और मैं क्या करूंगा? पत्थर हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा और अपनी व्यवस्था किधर लिखूंगा? पत्थर की पट्टिकाओं पर क्या करूंगा? मैं लिखूंगा हृदय की पट्टिकाओं पर। ठीक है ना? तो वो बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हमने सीखी थी। तो नई वाचा क्या है, पुरानी वाचा क्या है, हमने उस चीज़ को क्या करना है, समझना है। नई वाचा क्या थी? पुरानी वाचा क्या थी? हमने बहुत दिनों, कई समय पहले सीखा था। वो पुरानी वाचा क्या थी? तो एक जुआ भी था। बाहरी क्या था? एक जुआ था। लेकिन नई वाचा यीशु ने कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, क्रूस के पास आओ, और मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। जब मुझे स्वीकार करेगा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश, और परमेश्वर को अब्बा और पिता कर कर पुकारने का क्या पाएगा? सौभाग्य पाएगा। मैं उसको क्या दूंगा? नया मन दूंगा। मैं उसको सारे बंधनों से क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। पुरानी वाचा में कोई व्यवस्था पूरी कर ही नहीं पाया, कोई धर्मी ठहर ही नहीं पाया। लेकिन नई वाचा में लिखा है कर्मों के द्वारा नहीं, लिखा है इफिसियों 2 का, देखो 2 का, इफिसियों 2 अध्याय का 2 का 8-9 वचन पढ़े हम। इफिसियों 2 का 8-9 वचन पढ़ें कोई जोर से। 2 का 8। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा छुटकारा हुआ है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं। और यह किसकी ओर से नहीं है जी? तुम्हारी ओर से नहीं है, परमेश्वर का दान। परमेश्वर का क्या मिल गया? दान में उद्धार मिल गया। विश्वास करने से उद्धार मिल गया, कर्मों से नहीं। आगे ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ, क्योंकि हम उसके बनाए हुए
हैं। हाँ बस बस, तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हुआ, उसकी महान अनुग्रह के कारण हुआ। तो अभी हम अनुग्रह के अधीन हैं। आपको मालूम है पहले व्यवस्था कैसे काम करती? तो आज जो हमारा सीखने का विषय है वो क्या है? एक विश्वासी का और व्यवस्था का क्या संबंध है? एक विश्वासी को क्या व्यवस्था माननी चाहिए है? एक विश्वासी के लिए व्यवस्था नहीं है। अगर आप व्यवस्था को मानोगे तो आप मतलब पाप के गुलाम होंगे। मतलब व्यवस्था के द्वारा पाप क्या करेगा? प्रभुता करेगा। ठीक है ना? तो व्यवस्था पाप को बल देती है, ताकत देती है। व्यवस्था दोषी ठहराती है। व्यवस्था हर एक किसी को क्या ठहराती है? इंसान तू क्या है? दोषी है। मैं तुझे धर्मी नहीं ठहरा सकती, मैं तुझे पाप से छुड़ा नहीं सकती, लेकिन व्यवस्था क्या बता रही है? आने वाले सिद्ध बलिदान के बारे में बता रही है, आने वाले मसीहा के बारे में बता रही है कि उस पर तू विश्वास कर तो तू क्या पाएगा। तो यीशु मसीह ने सारी व्यवस्था को क्या किया है? आपको मालूम है जब यीशु मसीह आया तो व्यवस्था को दर्शाता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और हाथ जोड़कर क्या था? हाथ जोड़कर किसके सामने खड़ा था? यीशु के सामने। मतलब व्यवस्था किसके सामने खड़ी थी? यीशु के सामने। ठीक है ना? परंतु बाकियों को क्या ठहराया? हर एक इंसान को व्यवस्था ने दोषी ठहराया, पापी ठहराया। और बीच का पर्दा कभी फटा नहीं है। कोई भी बलिदान सिद्ध नहीं थे, और किसी का भी विवेक क्या नहीं होता था? शुद्ध नहीं होता था। परमेश्वर से मेल नहीं होता था। पाप से छुटकारा नहीं होता था। पाप थोड़े समय के लिए बस ढांपा जाता था, इशारा कर रहा था। वो पुरानी वाचा एक नई वाचा की तरफ क्या था? इशारा था। इसलिए जब परमेश्वर ने उनके साथ पुरानी वाचा बांध दी थी तो वो मिलते ही क्या कर दिया? उन्होंने तोड़ दी। क्योंकि कोई भी व्यवस्था को क्या नहीं कर सकता? पूरी नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर ने फिर क्या कहा? मैं एक नई वाचा बांधूंगा, और अब की बार मैं ऐसे बांधूंगा, पत्थर पर नहीं खोद के दूंगा, बल्कि मनुष्य के अंदर लिखूंगा। और उससे पहले उसके अंदर से पाप का साम्राज्य निकालूंगा। उससे पहले उसके अंदर शैतान का साम्राज्य निकाल कर, पत्थर का मांस निकाल कर, मतलब इतनी बहुमूल्य परमेश्वर ने क्या कर रखी थी? प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो इज़राइल को तो 1000 साल के राज्य में वो वचन पूरा होगा। इज़राइल के लिए तो वो शारीरिक रीति से है, परंतु कलीसिया के लिए, हमारे लिए, आत्मिक लोगों के लिए वो क्रूस पर क्या हो गया? पूरा हुआ है। यीशु ने कहा ये वाचा का वो लहू है जो बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के साथ इस चीज़ को क्या करना है? समझने का प्रयास करना है। तो अब हम पुरानी वाचा के अधीन नहीं हैं, अब व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम क्रूस के उस पार नहीं हैं, बल्कि क्रूस के इस पार हैं, अनुग्रह के युग में हैं। हमारे पापों की माफ़ी हो, पूरी लिखे पूर्व से पश्चिम दूर हैं जितने, उतनी दूर क्या कर दिए गए? हमारे गुनाह कर दिए। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे गुनाहों को फिर कभी क्या नहीं करूँगा? कभी स्मरण ही नहीं करूँगा। हिमकिनाई क्या कर दिया? श्वेत कर दिया, और बाहर से अपने पुत्र को पहना दिया और अंदर अपना आत्मा डाल दिया। और परमेश्वर ऐसे देखता है कि विश्वासी को, जिसने बपतिस्मा लिया है, जैसे इसने कभी क्या ही नहीं किया? पाप नहीं किया है। धर्मी ठहराता है परमेश्वर। नई वाचा। तो इस करके नई वाचा में और पुरानी वाचा में हमने क्या करना है? उसको पहचानना है। तो आज हम वही बात देखेंगे। तो इसको समझाने के लिए आइए हम रोमियो की पत्री 7 अध्याय का 1 से पढ़ते हैं। रोमियो 7 का 1 से पढ़े बहन जी। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। देखो इधर पौलुस इस बात को कैसे समझा रहा है। इसको आपने प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। मुस्कान से नहीं, ऐसे नहीं, बाइबल उसके आगे ना रखो। मारना ही हर इलाज नहीं है, उसको थोड़ा सा समझाओ। तो आप देखना,
मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना के साथ समझने का प्रयास करना। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, नहीं तो देखो सुनने का हमें कुछ भी क्या नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इधर क्या पौलुस समझा रहा है, कह रहा है जब तक मनुष्य क्या है, जीवित रहता है, तो उस पर व्यवस्था की क्या रहती है, प्रभुता रहती है। वो कैसे रहती है, कैसे समझा रहा है, देखो आगे पढ़ो। क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारणी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारणी न ठहरेगी। हाँ, बस तो थोड़ा थोड़ा करके देखो आप इसको समझने का प्रयास करना। पौलुस इस व्यवस्था को कैसे बता रहा है, पति के समान बता रहा है। पति के समान का मतलब है जिसकी अधीनता में रहना है। व्यवस्था परमेश्वर की क्या कहती है कि पति के अधीन रहना है। पत्नी ने व्यवस्था में परमेश्वर ने लिख कर दिया था, मतलब दूसरा पति नहीं कर सकती, पति के क्या रहना है, अधीन। तो मतलब इस बात को देखो कैसे समझा रहा है, इसका एक उदाहरण लिया जा रहा है। सिर्फ व्यवस्था को समझाने के लिए सिर्फ उदाहरण लिया जा रहा है कि जैसे एक पत्नी अपने पति के अधीन रहती है, क्योंकि वो बंधी हुई है, उसके अधीन रहेगी, व्यवस्था कहती है। परंतु अगर पति मर जाए, पति मर जाए, व्यवस्था से क्या होगी, छूट गई कि नहीं छूट गई। अगर व्यवस्था के ना अपने पति के जीते जी अगर दूसरे की होगी तो वो व्यभिचारिणी कहलाएगी। परंतु अगर पति मर जाए तो अगर वो दूसरे की भी हो जाए तो क्या नहीं कहलाएगी, व्यभिचारिणी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब आपने समझना। देखो आगे, तो वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। किसके द्वारा, यीशु की देह के द्वारा, यीशु की मृत्यु के द्वारा व्यवस्था के लिए कैसे हो गए। यानी कि आपका, यानी कि वो पति क्या हो गया, यानी कि इससे पहले द्वार बंद था, व्यवस्था थी परमेश्वर के बीच में और पापी मनुष्य जाति के बीच में व्यवस्था थी। और व्यवस्था कभी भी क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, एक व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कर सकती, आज़ादी नहीं देती है। यीशु ने हमें आज़ादी दी है, यीशु ने हमें स्वतंत्र किया है। लिखा है उसने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए क्या किया है, स्वतंत्र किया है। न केवल पाप की गुलामी से, मृत्यु से, शैतान से, बल्कि व्यवस्था से भी। क्या, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ये सब क्या करते हैं, मनुष्य के ऊपर राज्य करते हैं। क्योंकि व्यवस्था पाप को बल देती है, मैंने कई बार समझाया। तो अगर वो पति मर जाए तो फिर भी पत्नी क्या होगी, अरे आज़ाद होगी। अभी भी पता नहीं, मेरे ख्याल में कईयों को ऐसे देख रहे हैं जैसे कुछ भी, मेरी बात इतनी समझ में आई, उदाहरण ले रहे हैं। देखो पौलुस क्या ले रहा है, जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, तब तक क्या नहीं बढ़ेगी, बात नहीं बढ़ेगी। तो व्यवस्था को लिखा है यीशु की मृत्यु के द्वारा हम जो विश्वास करने वाले हैं व्यवस्था के लिए क्या हो गए, मर गए। अब व्यवस्था हम पर क्या नहीं करती है, यानी कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को क्या कर दिया। देखो आगे भी पढ़ो और थोड़ा उसको समझने के लिए। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। हाँ, ताकि परमेश्वर के लिए फल लाएं। यानी कि पहले तो व्यवस्था के अधीन थे, लेकिन अब उस दूसरे के अधीन होना, अब मतलब पत्नी का दृष्टांत लिया जा रहा है ना। यानी कि पत्नी ने, पहला पति जब मर गया, अब दूसरे की हो सकती है, स्वतंत्र है वो, मतलब वो स्वतंत्र कर दी गई है। ये तो पक्का है कि वो पुराना पति क्या हो चुका है, मर चुका है। अब ये चाहे तो ये स्वतंत्र रहे, चाहे तो क्या हो सकती है, भी दूसरे पति की हो सकती है।
अब वो क्या नहीं है, पाप नहीं है। तो पता नहीं मेरे हिसाब से आप कैसे इसको समझोगे। ये आत्मिक बात समझाने के लिए ये बातें ली जा रही हैं, सिर्फ ये विषय नहीं समझाना, बल्कि इसके द्वारा प्रभु कुछ समझाना चाह रहा है आत्मिक बात को, ठीक है ना। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और पाप के लिए जब मरकर और क्या करता है, जब यीशु मसीह के साथ, आपको मालूम है ये जो देख रहे हैं आप, ये पानी की कब्र है, ये पानी का एक वो है डब्बा या कुछ होद है, इसमें क्या है, ये दिखा रखी, जो इसकी ये डाली दिखा रखी जंगली दाखलता की, क्या है, जंगली जैतून की डूबी हुई दिखा रखी। ये वास्तव में क्या है, यीशु मसीह की मृत्यु की क्या है, समानता है। देखो एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह की समानता में कहाँ उसकी समानता में एक होता है, उसकी मृत्यु की समानता में एक होता है, फिर उसके गाड़े जाने की समानता में एक होता है, फिर उसके जी उठने की समानता में होता है। यानी कि ये सब क्या हैं, यीशु मसीह की समानता में एक होना है। मतलब जो एक व्यक्ति ये निर्णय करता है कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह के लिए, यानी कि इधर से जब काटा जाता है, उद्धार का अनुभव में जब आता है, यानी कि जब बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मे में आप किसके लिए मर गए, व्यवस्था के लिए, पाप के लिए। और जब मर गए तो वो आपके ऊपर प्रभुता कर सकता है, उसकी प्रभुता क्या होगी, खत्म होगी। चाहे वो इस संसार का ईश्वर था, इस दाखलत, ये जो हमने जंगली जैतून दिखाया हुआ है, ये किसके वश में है, संसार, इस संसार का ईश्वर के वश में है। लिखा है हम तो परमेश्वर से हैं, लेकिन सारा संसार किसी के वश में है, ठीक है। तो पाप मनुष्य के ऊपर क्या करता है, प्रभुता करता है। मृत्यु क्या करती है, व्यवस्था के कारण हर एक इंसान पर। लिखा है पहले आदम के द्वारा, प्रथम आदम के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मौत आई, और मौत सब मनुष्यों में फैल गई, राज्य करती है। इधर मृत्यु राज्य करती है, पाप राज्य करता है, शैतान राज्य करता है, गुलामी है इधर। लेकिन जब इधर से कट कर जब किधर आ गया, इधर आ गया, यीशु की समानता में आ रहा है, ये हर चीज में यीशु की समानता कर रहा है। तो बपतिस्मा भी ये मृत्यु की समानता है, यानी कि मर रहा है किसके साथ, तो अब इसके ऊपर किसकी प्रभुता नहीं होगी, जो पहले इसके ऊपर क्या कर रहा था, प्रभुता कर रहा था, वो अब इसके ऊपर उसकी प्रभुता नहीं होगी। ठीक है ना। देखो 5-6 भी पढ़ बहन जी। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि देह की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। मतलब पुरानी रीति नहीं है, पुरानी बातें सब बीत गई, देखो अब सब क्या हो गया, नया हो गया, नया मन, नया वस्त्र, नया भोजन। यानी कि बपतिस्मा, या जब ये इधर से काटे जा रहे हैं, यानी कि जब इधर एक व्यक्ति साँटा जाता है, उद्धार पाता है, तो उसके जीवन में एक अंदर से क्या हुआ है, पाप की प्रभुता चली गई, शैतान का अधिकार चला गया, व्यवस्था का जो पुराना लेख था लिखा, उसने क्रूस पर उन विधियों का लेख क्या कर दिया, सब मिटा दिया। अंदर क्या हुआ, एक जैसे नई वाचा में हमने देखा, नई वाचा की परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं नया मन दूंगा, नया वो सब। तो इधर नई सृष्टि हो गया, अब इसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब ये किसी का गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है। मतलब पाप से छुड़ाया गया, व्यवस्था इसके लिए पूरी कर दी यीशु ने। परंतु आपको मालूम है पहली सदी में क्या था, कुछ फरीसी लोग जो विश्वास में आए, यहूदी समाज के बहुत सारे लोग, उन्होंने क्या किया, मतलब जैसे पहले व्यवस्था के द्वारा वो मंदिर में आते थे, वो बलिदान लेकर आते थे, अब यीशु मसीह पर भी उन्होंने विश्वास कर लिया। बाद में क्या गया, धीरे धीरे मतलब व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था भी हमने मानना है और यीशु को भी मानना है।
मतलब दो पति, या तो आप व्यवस्था को मानो या आप किसको मानो। यीशु ने कहा व्यवस्था मेरे बारे में कहती है। अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं, जीवन मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। परंतु बहुतों को क्या नहीं आई वो बातें समझ में। आज भी बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को भी बातें समझ में नहीं आती। आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्यवस्था को भी या असमंजस में हैं। जैसे भाई जी से मैंने पूछा तो मैं व्यवस्था को मानना चाहिए कि हाँ मानना चाहिए, परंतु व्यवस्था क्रूस पर क्या कर दी गई है, पूरी। यीशु ने कहा सब पूरा हुआ। अब जो कोई विश्वास करेगा, पहले विश्वास से थोड़ा था, पहले तो आपको क्या दिया था, व्यवस्था दिया था। परमेश्वर के निकट आना है तो कैसे ही आना है, बलिदान लेकर आता था पहले इंसान, ठीक है ना। तो वो हम यहूदी समाज में हम देख सकते हैं कि उधर एक क्या होता था, मिलाप का तंबू या मंदिर होता था। तो अब आप इसको समझने के लिए आगे निकाल लें। आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया गलातियों की पत्री 5 का 1 से 4 तक पढ़ोगे तो उसमें हमें क्या कर दिया, प्रभु ने आज़ाद कर दिया सारी मानव जाति को, न केवल यहूदी को बल्कि संपूर्ण मानव जाति को। क्योंकि उनको तो पत्थर पर खोद कर व्यवस्था दिया था, लेकिन हम अन्य जातियों के मन में परमेश्वर ने विवेक में क्या लिखी थी, व्यवस्था लिखी थी, जो हमें हर एक इंसान को क्या ठहराती थी, पापी ठहराती थी। सबको मालूम था चोरी करना पाप है, सबको मालूम था। यानी कि हमें यहूदियों वाली व्यवस्था तो भले ही हमारे अंदर पास नहीं थी लिखी हुई, लेकिन हर एक के अंदर परमेश्वर ने शुरू से क्या डाल के रखी हुई है, व्यवस्था डाल के रखी है, जो हर एक इंसान को क्या ठहराती है, दोषी ठहराती है। तो यीशु सब के लिए क्या कर दिया, व्यवस्था को लोप करने के लिए नहीं आया, हटाने के लिए नहीं आया, बल्कि पूरी करने के लिए आया। ठीक है ना। तो आइए हम 6 अध्याय में से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करें। रोमी 6 अध्याय में पाप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जीवित। आगे 6 से पढ़ें सिस्टर, 1 का, हाँ सॉरी 6 का 1 से। तो हम क्या कहें, यहाँ से, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, जितनों ने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। अब आप इधर देखें चित्र की तरफ, जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने क्या कर लिया, लिखा है वो बपतिस्मा पाने से उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल, जैसे मसीह जी उठा मरने के बाद, ऐसे ही एक व्यक्ति इसकी कब्र में जाता है, इधर से जब कट जाता है पाप के लिए, व्यवस्था के लिए, उन सब बातों के लिए जब मर गया। यानी कि इधर से कटने का मतलब है, यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या है, यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास। अब मैं व्यवस्था के द्वारा नहीं, अब व्यवस्था के कारण पाप मुझ पर राज्य कर रहा था, लेकिन जब यीशु के द्वारा आ रहा हूं, क्रूस पर उसने पाप का भुगतान कर दिया, अब मैं उसकी मृत्यु की समानता में क्या हो रहा हूं। एक बार और पढ़ो उसका 4 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हम उसके साथ गाड़े गए, उसकी मृत्यु की समानता में क्या हो गए जी, गाड़े गए, एक हो गए। आगे, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। जो व्यक्ति ये काम नहीं करेगा ना, वो पुराना ही है, उस पर पाप प्रभुता करेगा, शैतान प्रभुता करेगा, मृत्यु राज्य करेगा, और हमेशा के लिए वो क्या ही है, परमेश्वर से दूर ही है। परंतु जब यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, क्रूस की मृत्यु पर विश्वास कर रहा है, यीशु ने व्यवस्था पूरी कर दी, अब मैं कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने जो काम किया उस पर विश्वास, इसलिए यीशु के साथ मैं भी जब उसमें उसकी मृत्यु का समानता में भागी हो गया और उसके गाड़े जाने की समानता में। और अब जब बपतिस्मा लेकर ये बाहर आया, अब क्या है,
नई सृष्टि है। अब ये दूसरे का हो गया, किसका हो गया? मसीह का हो गया। जैसे पत्नी का उदाहरण लिया, अब ये किसकी हो सकती है? दूसरे की। यानी कि अगर दूसरे की होना है तो पहले इसने स्वतंत्र होना है। अगर स्वतंत्र होना है तो पहले इन्हें मरना है। पहला मरना क्या था? बहुत जरूरी था। इसलिए यीशु ने हमें क्या किया? वास्तव में व्यवस्था के श्राप से लिखा है, मोल लेकर क्या कर लिया? छुड़ा लिया। अपनी जान देकर क्या कर लिया? छुड़ा लिया। आप इसको प्रार्थना के साथ समझोगे तभी आपको समझ में ये बात आएगी। आगे पढ़ो। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। तो जो इधर, अब इधर कितने हैं? इधर इसमें कितने हैं? हैं? इधर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? परमेश्वर कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? अपने पापों को मानकर, यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, और इधर यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आना। इसको आप समझने का, भाई सुभाष ने, आपने इस चीज़ को आपने समझने का क्या करना है? प्रयास करना है। ये काम एक विश्वासी का करने वाला जो विश्वास का काम है, पहला कदम वो ये है। इधर मन खोला, इधर से इनके जीवन में काम हुआ, इसमें संटे संटे, लेकिन एक दिन आया इधर से काटे जाकर, और इसके लिए यानी कि मर कर अब इसमें जुट गए। ठीक है ना? आगे हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में ना रहें। यानी कि जब यीशु मसीह ये काम कर रहा था ना, क्रूस पर चढ़ रहा था, ये यहाँ मैं उसके साथ क्रूस पर क्या किया गया? चढ़ाया गया। मैं उसके साथ उसकी मृत्यु में क्या हो गया? भागी हो गया। ये सारा विश्वास से काम हो रहा है। क्या मैं और आप, पौलुस क्या यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था? लेकिन उसमें गलातियों में लिखा है मैं उसके साथ, गलाती 2:20 में लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मसीह के साथ क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया है? कैसे चढ़ाया गया? मसीह के साथ पौलुस क्रूस पर कैसे चढ़ाया गया है? ये विश्वास करना है हमने भी। मतलब जो हम ये काम कर रहे हैं ना, ये मसीह की मृत्यु की समानता, उसके गाड़े जाने की समानता, उसके जी उठने की समानता में हम क्या हो रहे हैं? उसके साथ भागी हो रहे हैं। ये हम विश्वास से कर रहे हैं। यीशु मेरे लिए मरा कर, ये हमारा विश्वास है। तो उस विश्वास के अनुसार हम क्या कर रहे हैं? वो सारा काम कर रहे हैं। तो जब हम ये काम कर रहे हैं तो फिर इसकी प्रभुता अब हमारे ऊपर नहीं है। क्रूस के द्वारा पाप निकल जाता है, अंदर से मौत का भय निकल जाता है। अब हम नई सृष्टि हैं। परंतु अब जब स्वतंत्र तो कर दिया, परंतु अब हमारी मर्जी है, चाहे तो हम पुराने के अधीन हो जाएं। किसके? पाप के, व्यवस्था के, अपने कर्मों पर आधारित, अपने प्रयासों पर आधारित, और या फिर किसके जुए के नीचे आ जाएं? यीशु के जुए के नीचे। पहला जुआ भारी था, मौत थी, लेकिन अभी जुआ क्या है? परंतु हमारी दिक्कत क्या है? हम सोचते स्वतंत्र ही रहे। बड़ी मुश्किल से तो व्यवस्था से छूटते हैं। यानी कि अब तो हम स्वतंत्र, अब तो हम किसी की मानेंगे नहीं। यानी कि पहली व्यवस्था का स्टैंडर्ड काफ़ी था, और अब नई का तो फिर स्टैंडर्ड, इसका मतलब फिर कुछ रहा ही। स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो इसमें नई व्यवस्था है, इसमें पुरानी व्यवस्था है। इसका जुआ भारी था, लेकिन इसका जुआ हल्का और सहज है। तो उसका जुआ क्या है वो भी देखेंगे। पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आगे बेंच पढ़े। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, अगर आप मरेंगे नहीं तो आप कभी धर्मी नहीं ठहरेंगे, आप कभी व्यवस्था से छूटेंगे नहीं, और व्यवस्था आपको पापी ठहराएगी, मारेगी। लेकिन जो मर गया, पाप से छूट गया। क्या हम कहेंगे पाप के लिए मर गया?
संसार मैं भी यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं भी यीशु के साथ उसकी मृत्यु में गाड़ा गया। तो ये हम विश्वास से कर रहे हैं। बपतिस्मा जब ले रहे हैं, जब इधर सांटे जा रहे हैं, तो अपने आप ही क्या हो रहा है, वो काम हो रहा है। अब ऐलान है वो हमारा, एक विश्वासी का ऐलान है संसार के सामने, शैतान के सामने और परमेश्वर के सामने, वो समर्पण है। तो इसलिए अब ये नई सृष्टि बनता है। वीरू भाई क्या बनता है? नई सृष्टि बनता है। आगे पढ़ो बहन जी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। आप अगर प्रार्थनाओं के साथ घर में जाकर पवित्र आत्मा से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। यानी कि अब पाप हमें अपने प्रयासों से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाप से कभी भी मनुष्य लड़ ही नहीं सकता, जीत ही नहीं सकता। इसका गुलाम है। ये गुलाम कभी क्या नहीं कर सकता, स्वामी से लड़ नहीं सकता, जीत नहीं सकता। ये राज्य करता है। इसने आत्मा को मार कर रखा हुआ है, अपनी ताकत के बल से नहीं, लेकिन यीशु के क्रूस पर चढ़ाए गए उस विश्वास से, उसकी मृत्यु की जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उसके द्वारा ये काम होता है। यीशु की मृत्यु ये सारा काम करती है। इसलिए क्रूस की मृत्यु को समझना हम हर एक को क्या है, अति जरूरी है। आगे पढ़ो। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब इस व्यक्ति को जब परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है, अब इस व्यक्ति ने उस पुराने के लिए, पुराने स्वामी के लिए, पाप के लिए क्या समझना है अपने आप को? मरा हुआ। अगर नहीं समझेंगे तो ये फिर से क्या कर लेगा? ये पुराना पति फिर से क्या करेगा? कब्जा करेगा कि आ जाएगा ना? क्या बोलकर आएगा? मेरी पत्नी बोलकर आएगा कि नहीं आएगा? मैं उदाहरण ले रहा हूँ, कभी आप उल्टा सीधा ना समझ लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार प्रार्थना के साथ क्या करना, समझने का प्रयास करना। अगर आपको बाइबल वचन के पढ़ने वाले नहीं है तो कुछ भी पल्ले पड़ेगा भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि आत्मिक बातें हैं, ये समझाई जा रही हैं सिर्फ ये उदाहरण ले लेकर। तो इधर क्या पढ़ा हमने? अपने आप को पाप के लिए मरा, अपने आप को पाप, यानी कि जब प्रभु ने स्वतंत्र कर दिया, हम छुड़ाए गए, पाप से भी, मौत से भी, शैतान से भी आज़ाद किए गए हैं। जब क्रूस की तरफ देखा, जब यीशु पर विश्वास किया, जब विश्वास से बपतिस्मा ले रहे, तो छुड़ाए गए हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है, अगर दूसरे के नहीं होंगे हैं, अगर दूसरे की अधीन नहीं होंगे तो पहले वाला क्या करेगा? पहले वाला क्या करेगा जी? अधूरे सुधार की भी एक जगह यीशु ने चेतावनी दी। जब एक व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है, और लिखा है वो दुष्ट आत्मा जगह जगह क्या करती है, सूखी जगहों में ढूंढती है, विश्राम ढूंढती है, लेकिन कहीं नहीं पाती। लेकिन फिर वो एक दिन कहती है, मैं उसी घर में जहाँ से मैं निकाली गई थी मैं फिर जाऊँगी। और वो अपने से 7 बड़ी और बुरी आत्माओं को लेकर आती है, और उसको घर को क्या पाती है? सजा संवारा हुआ घर है वो विश्वासी सजा संवारा हुआ घर है, जो छुड़ाया तो गया, लेकिन किसका नहीं हुआ अभी तक? मसीह के अधीन नहीं है, मसीह की आज्ञा मानता नहीं है। उसकी दशा फिर पहले दशा से भी क्या हो जाएगी? बुरी हो जाएगी, प्रभु ने कहा। तो अब एक व्यक्ति की क्या है? स्वयं की आज़ाद मर्जी पर प्रभु छोड़ता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? मतलब मेरे पास आओ और मेरा जुआ क्या कर लो, मतलब लादेगा नहीं परमेश्वर। ये किसी के ऊपर जबरदस्ती लादा नहीं जाता। आपने झुककर क्या आना है? इस वचन के, यीशु की आज्ञा माननी है। यीशु ने जो आज्ञा ठहरा रखी, यीशु ने जो प्रबंध ठहरा रखा, कलीसिया में जो उसने प्रबंध ठहरा लिखा है, उसने कलीसिया में क्या प्रबंध ठहरा रखा? सेवकों को नियुक्त किया हुआ है।
अब ये थोड़ा भी जबरदस्ती बोल बोल कर आ गया, अरे नहीं, अगर आपको क्रूस समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको ये भेद समझ में नहीं आ रहा, फिर आप पुराने के फिर मतलब जिसके लिए मरे थे फिर उसको फिर से क्या मानेंगे, उसके फिर से क्या बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे। मृत्यु फिर से राज्य करेगी, पाप फिर से अंदर घुस जाएगा, जैसे इसमें घुसा हुआ चित्र में। ये विश्वासी की दशा है। अंदर भीतर का मनुष्य तब भी दर्शाया हुआ है, पवित्र आत्मा भी दर्शाया हुआ है और पाप भी दर्शाया हुआ है, परंतु भीतर का मनुष्य क्या है, सुंकड़ा हुआ है। और फल कैसे दिख रहे हैं, ये बाहर ऐसे फल नजर आ रहे हैं, और उसमें जिसमें पाप नहीं है उसका फल अलग है, वो नजर आ रहा है। ठीक है ना, आगे पढ़ो सिस्टर थोड़ा सा। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। मतलब तुम छुड़ाए गए हो, अब क्या ना हो, अब पाप या पुराना स्वामी या वो शैतान या पाप जो भी है, अब वो तुम्हारे नश्वर इस शरीर में क्या ना करे, राज्य न करे। यानी कि वो राज्य करने वाली ताकत है, वो गुलाम बनाने वाली ताकत है, वो मारने वाली ताकत है। मारने वाली का मतलब है पाप इंसान को क्या करता है, मारता है, परमेश्वर का क्या बनाता है, शत्रु बनाता है। और आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, हाँ? और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। यानी कि अब एक विश्वासी का निर्णय है कि वो पाप के को सौंपेगा, अपने आप को या यीशु को सौंपेगा। माता जी इधर देखना, अभी हम खत्म कर रहे हैं, टाइम भी हो गया। जब यीशु ने छुड़ा दिया, यानी कि घर से दुष्ट आत्मा जब निकाल दी, लेकिन इस घर में अभी ये सजा सवारा है, किसके लिए, किसके लिए, अरे दुष्ट आत्माओं के लिए, पुराने स्वामियों के लिए, जो पुराने राज्य करते थे इसके ऊपर। अगर इसने अभी यीशु को जीवन नहीं दिया, अगर यीशु के जुए के नीचे, यीशु की आज्ञाकारिता में अगर मैं नहीं आया, तो फिर से पाप राज्य करेगा, मौत राज्य करेगी, और जिसका मैं गुलाम था ना, वो बड़ी ताकत के साथ सातों को लेकर आएगा, अपने से ज़्यादा ताकतवरों को, और मेरी दशा पहले से भी क्या हो जाएगी। इस चीज़ को प्रभु ने क्या दी, चेतावनी भी दी है। तो इधर भी हम वही पढ़ रहे हैं कि मतलब क्या करो तुम, मतलब अपने अंगों को किसको ना सौंपो, अधर्म को या पाप को अब ना सौंपो। हम छुड़ाए गए हैं, क्रूस के द्वारा छुटकारे का काम हुआ है। जब आप क्रूस पर विश्वास करते हैं, ऑटोमेटिकली पाप की ताकत अंदर से निकल जाएगी, शैतान की ताकत निकल जाएगी, और आप आज़ाद होते हैं, बंधन टूट जाते हैं। परंतु अब जब आप स्वतंत्र कर दिए गए, अब नई व्यवस्था, मसीह की व्यवस्था को क्या करना है, मानना है। हम मत्ती से शुरू करेंगे उसको, मसीह की व्यवस्था क्या है, नई व्यवस्था क्या है, या यीशु का वो क्या है, जुआ क्या है। अगर हम बिना जुए के रहेंगे तो जुआ वास्तव में क्यों रखा, ताकि हम यीशु मसीह से क्या करने पाएं, सीखने पाएं। अब हमने सीखना है कि पिता को कैसे प्रसन्न करना है, अब हमने सीखना है कि पिता की इच्छा कैसे पूरी होती है, अब हमने यीशु से सीखना। अब मेरा दूसरा जो जुए में जो चलने वाला, जैसे बैल, जैसे दो बैल होते हैं, एक अनुभवी बैल होता है और एक कैसे होता है शिवानी, एक अनजान बैल होता है। परंतु अनजान बैल जिसको चलना नहीं आता, शुरू में जुए के नीचे चलना नहीं आता, लेकिन जब जुए के नीचे है तो वो बैल अपने आप इसको क्या करता है, फिर चलना सिखाता है। पवित्र आत्मा अंदर है तो चलाने के लिए पवित्र आत्मा भी है, प्रभु भी है, अनुग्रह के अधीन है, पाप प्रभुता नहीं करता। तो इसलिए अगर एक विश्वासी चाहे तो बड़े आराम से क्या कर सकता है, भी ये चल सकता है। अब इसके लिए भारी, यीशु के पीछे चलना भारी, व्यवस्था भारी थी, पाप का जुआ भारी था, शैतान का जुआ भारी था, तो उसको आज़ाद कर दिया उससे। परंतु अगर अब भी हम आज़ाद ही घूमना चाहते हैं तो फिर हमारा परिणाम क्या होगा, बुरा होगा। इसलिए वचन इधर चेतावनी देता, आगे भी पढ़ो। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर, अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर,
परमेश्वर क्या करना है? ये जानना है, मतलब आपने ये विश्वास से काम हो रहा है सारा। मरे हुओं में से जी उठा हूं अब मैं पाप के लिए मर गया। पहले मैं मुर्दा था, जैसे लाजर मुर्दा था। अब यीशु ने क्या कर दिया मुझे? जैसे लाजर को कब्र में से क्या किया? उसने शरीर में जिंदा किया। लेकिन मुझे और आपको लिखा है, इफिसियों 2:1 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में, अपने पापों में क्या थे? मरे हुए थे। तो यीशु ने क्या किया? जिसको जिलाया है। आगे, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। इसलिए लिखा अपने अंगों को, अपने जीवन को अब किसको सौंपना है? परमेश्वर को सौंपना है। अब आपके ऊपर है, आप सौंपोगे किसको? ये किसके हाथ में दिया है परमेश्वर ने? ये हम एक एक के हाथ में दिया है, स्वतंत्र कर दिया। यीशु ने किसको? लाजर को कहा ना, जब उसको छुड़ा दिया, उसको जिला दिया, उसके बंधन खोल दिए, रस्सियां खोल दिए, बोले इसको जाने दो। क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ दिया वीरू? आज़ाद छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन इस स्वतंत्र हुए व्यक्ति ने अब क्या करना है? इसने पाप की साइड लेनी है, पुराने स्वामी की साइड लेनी है, या जिसने मुझे छुड़ाया है अब मैं इसका होकर रहूंगा। ये इस व्यक्ति का निर्णय है। आगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। पाप अब प्रभुता नहीं करेगा। आगे, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। क्योंकि पाप कैसे प्रभुता करता है? व्यवस्था के द्वारा उसको बल मिलता है। परंतु आप तो व्यवस्था को मान ही नहीं रहे। अब तो आप यीशु मसीह को प्रभु मान रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए हैं। अब व्यवस्था की नहीं मान रहे आप, अब यीशु की मान रहे हैं। किसकी मान रहे हैं? अब यीशु की क्या मानना है वो भी हम देखेंगे। आज समय नहीं है उसके लिए, हम अगली बार देखेंगे। थोड़ा सा आगे पढ़े बहन जी, और अभी हम प्रार्थना करेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? क्या हम इसके लिए पाप करें? क्या हम पाप करते रहें? क्या हम इसीलिए पाप करें कि व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के क्या हो? दास। तो किसके दास हैं हम? अगर यीशु के हैं तो पाप प्रभुता नहीं करेगा, मौत प्रभुता नहीं करेगी, व्यवस्था का आपके ऊपर कोई हक नहीं। परंतु अगर पाप को सौंपेंगे, है देखो, पाप से छुड़ाया आपको। पाप की कीमत यीशु ने अदा की है। जो क्रूस पर आता है, क्रूस पर देखता है, क्रूस के द्वारा उसका उद्धार होता है, छुटकारा होता है। अब आप स्वतंत्र हैं, तो अब आपका निर्णय। आगे बहन जी थोड़ा सा पढ़ो। तो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो पाप का अंत क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मौत। आज्ञाकारिता की परिणाम क्या है? अनंत जीवन। व्यवस्था थोड़ा 613 नियम थोड़ा, लेकिन यीशु की नई व्यवस्था। मत्ती 5 अध्याय से उसने शुरू करी नई व्यवस्था। पहाड़ पर, जैसे इधर पहाड़ पर व्यवस्था दी गई थी, वो पुरानी वाचा थी। लेकिन यीशु जब उस पर बैठा था, कौन से पहाड़ पर? उस पर जैतून पहाड़ पर बैठा, पहाड़ी उपदेश जब दे रहा है, यानी कि नई व्यवस्था दे रहा है। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, धन्य है जो परमेश्वर के राज्य का अंश आए, उसमें हम आएंगे। तो थोड़ा सा इसको पढ़ ले पहले बहन जी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। देखो, प्रभु का धन्यवाद हो, तुम जो पहले पाप के दास थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो आज भी इधर है, जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं ले गया, पाप के दास हैं। मृत्यु राज्य कर रही है। शैतान को भी क्या मिली हुई है? प्रभुता मिली हुई है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का कि क्या किए गए, बहुत सारे लोग जैसे छुड़ाए गए। आगे,
जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। बीच में खाया ना करो ना। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। आगे लिखा, मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, यानी कि पहले, अब वैसे ही लिखा है, अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास कर कर सौंपो। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, अतः जिन बातों से अब तुम्हें लज्जित होता। तो मतलब जो हमने ये वचन पढ़े हैं, ये क्या पढ़े हैं हमने, यानी कि पुराना पति क्या हो गया, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती है, प्रभुता। लेकिन जो व्यवस्था को मानने का अभी भी, जो पुराने तरीके से चलना चाहता है, जो यीशु के तरीके से चलना ही नहीं चाहता, फिर उसके ऊपर फिर से वो क्या करेगा, राज्य करेगा। तो यीशु इसलिए आया ताकि इस गुलामी से, इस पाप से, इस मौत से व्यक्ति को क्या करे, छुड़ाए और उसे नया जीवन दे। परंतु नया जीवन दे दिया है, अब इस व्यक्ति ने क्या करना है, क्या करना है, प्रभु यीशु को क्या मानना है, प्रभु कर कर, स्वामी कर कर, उसका आज्ञाकारी होने के लिए क्या करना है, समर्पण भी उसी समय करना है। अगर वो समर्पण नहीं होगा तो फिर से हमारी वो दशा होगी। तो इस करके हमने पढ़ लिया। तो अभी इसमें आप इसको 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं। इधर एक अंतर्द्वंद दिखाया गया, एक अंदर की लड़ाई दर्शाई गई है। यानी कि ये विश्वासी के लिए नहीं है, वास्तव में ये जो व्यक्ति व्यवस्था को मानने वाला है ना, उसके अंदर की हालत है। यानी कि वो व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाहता है, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, भले काम करना चाहता है, लेकिन व्यवस्था होने के कारण पाप से क्या नहीं है, छुटकारा। अंदर पाप क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। इसलिए अंतर्द्वंद इधर दिखा रखा। आप 14 से लेकर और आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें किसमें, हाँ देखो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हालांकि टाइम हो गया हमारा, जल्दी से। आप 20 से पढ़ो बहन जी, 19 से। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। इधर यानी कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न, यानी कि शारीरिक रीति से, यानी कि शारीरिक व्यक्ति कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। उसको आध्यात्मिक होना पड़ेगा, आत्मिक होना पड़ेगा। उसके लिए नया जन्म है। तो ये नए जन्म पाए हुए व्यक्ति के अंदर की बात नहीं बताई जा रही। उसके अंदर शारीरिकता से युद्ध होता है, उसके अंदर लड़ाई होती है, परंतु उसके अंदर क्या नहीं है, पाप नहीं है। परंतु इसके अंदर क्या है, पाप है। देखो आगे पढ़ो इसका, आप पढ़ो इसका 23 पढ़ो सिस्टर जी, 22-23। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य 20 में लिखा हुआ है, अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। अगर हम वही काम करते हैं जो करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन वही हो जाता है, तो ये काम किसका है वास्तव में? ऐसा भी हो सकता है पाप से छुड़ाएंगे, लेकिन बुरी आदतों के अभी भी क्या हैं, गुलाम। उसके लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, क्योंकि क्रूस पर कुछ काम हुआ, यीशु ने पाप से छुड़ाया, लेकिन अब पवित्र आत्मा का भी बड़ा काम है, जो हमारे स्वभाव पर हमें क्या करता है। ठीक है ना, पहले हम पाप के गुलाम था इंसान, लेकिन बाद में क्या भी है, शारीरिकता के क्या हो जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं। लेकिन पाप खतरनाक था, लेकिन ये शारीरिकता फिर से किसको ले आएगी अंदर, पाप को ले आएगी। तो इसलिए हमें शारीरिकता के लिए क्या रखा हुआ है, क्रूस रखा हुआ है। अगर क्रूस नहीं उठाएंगे, अपना इनकार नहीं करेंगे, अपने आप को त्यागेंगे नहीं, यीशु को प्रिय नहीं जानेंगे, तो उद्धार तो पाया है, लेकिन फिर से कैसी दशा हो जाएगी,
लिखा है तुमने आत्मा में आरंभ किया था, लेकिन किस में अंत होगा? शरीर में अंत होगा। दौड़ तो अच्छी शुरू करी थी, लेकिन अंत कैसा होगा वो क्या है, मुख्य बात है। तो आगे पढ़ो सिस्टर। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। हाँ। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता भीतरी हूँ। मनुष्य तब वो नहीं है, आप इसको इस संदर्भ से समझना। ये व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति दशा बता रहा है, यानी कि अपनी ये नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, उद्धार पाए हुए व्यक्ति की दशा नहीं है, ये व्यवस्था का पालन करने वाले व्यक्ति की दशा है। पौलुस अपने आप को स्थान पर खड़ा कर कर उस हालत को बता रहा है। व्यवस्था मानने वालों को व्यवस्था करती क्या है वास्तव में? इन व्यवस्था के अनुसार तुम परमेश्वर को प्रसन्न तो करना चाहते हो, लेकिन व्यवस्था क्या है? पाप को क्या दे रही है? बल दे रही है। परमेश्वर से क्या कर रही है? दूर कर रही है। बीच का पर्दा फटेगा, लेकिन क्रूस पर वो पर्दा क्या हुआ है? फटा कर कर वो समझा रहा है। तो आगे पढ़ो सिस्टर। परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, यानी कि पाप बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, हाँ। जो मेरे अंगों में है। हाँ, मैं कैसे अभागा मैं मनुष्य हूँ। कैसा अभागा मनुष्य हूँ। मुझे इस देह की मृत्यु मुझे इस देह से कौन छुड़ाएगा? इस व्यवस्था से कौन छुड़ाएगा? इस दशा से कौन छुड़ाएगा? इस पाप से कौन? तो उधर आता है फिर यीशु मसीह छुड़ाने वाला। जब एक व्यक्ति ऐसे बोलेगा प्रभु के पास आकर, प्रभु तू मुझे क्या कर, छुड़ा, तब प्रभु क्या करता है? छुड़ाता है। और फिर आत्मा की व्यवस्था आ जाती है। देखो आगे पढ़ो 8:1 से। अतः आप जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार अगर अब भी व्यवस्था के अनुसार नहीं, अब अगर व्यवस्था के, क्योंकि व्यवस्था के लिए मर गए, अब व्यवस्था के अनुसार नहीं, परंतु अतः लिखा है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो गुलाम नहीं, उनके अंदर ये अंतर्द्वंद नहीं। आगे, क्योंकि वे शरीर के अनुसार क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार नहीं, वो शरीर के अनुसार नहीं, वर्ण क्रूस के द्वारा आत्मा के अनुसार चलते हैं। आगे, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने जीवन की आत्मा की व्यवस्था। तो पहले कौन सी व्यवस्था थी? पुरानी वाचा में कौन सी व्यवस्था थी? मृत्यु की व्यवस्था थी, मारती थी पुरानी वाचा में। लेकिन नई वाचा में आत्मा की व्यवस्था है, इसलिए लिखा है आत्मा के अनुसार चलना। पहले व्यवस्था के अनुसार चलना था, अभी कैसे चलना? परमेश्वर के पुत्र कौन है? यीशु को जितनों ने ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। लिखा है रोमियो 8:14 में। अतः अब जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलता है वे क्या हैं? इधर पौलुस वही बता रहा है। आगे सिस्टर जी। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर देखो, दिया। आत्मा की व्यवस्था ही स्वतंत्र करती है एक व्यक्ति को। तो मैंने बताया क्रूस के द्वारा स्वतंत्रता है और पवित्र आत्मा के द्वारा क्या है? जयवंत जीवन है। छुटकारा किधर है? क्रूस पर। और जयवंत जीवन किसके द्वारा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए क्रूस पर सिर्फ यीशु ही नहीं, परमेश्वर ने अपना पुत्र ही नहीं हमें दिया, बल्कि क्या भी दिया है? अपना आत्मा भी दिया है। तो इसलिए पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना भी क्या है? अति जरूरी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? खुद कीमत देनी होगी। उसके लिए कीमत हमें नहीं दी, यीशु ने दी पाप से छुटकारे के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए हमें क्या करनी होगी? क्या करनी होगी? अपनी भूख प्यास, रोटी कम कर कर, नींद कम कर कर प्रभु के चरणों में प्रार्थना। लिखा है जो मांगेगा उसे क्या करेगा? प्रभु देगा, अपनी आत्मा से भरेगा। उसके लिए क्या करनी है? कीमत देनी है। ये फ्री में मिलेगा नहीं है। हमने पिछले दिनों देखा था इधर कहाँ, इधर वो जहाँ उन्होंने किससे लड़े थे? वो अमालेक से लड़े थे। कैसे लड़े थे? एक हाथ में यहोशू क्या कर रहा है? नीचे तलवार है और ऊपर हाथ मूसा के हाथ क्या है? यानी कि दोनों काम करने पड़ेंगे। और तभी क्या होगा? ये अमालेक या पुराने मनुष्य तो पर क्या पा सकते हैं? जयवंत हो सकते हैं।
तो इधर एक वचन और पढ़ लीजिए आगे। हाँ, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई, देखना आपने समझ, अभी हम खत्म करने जा रहे हैं। देखो, एक विश्वासी का और व्यवस्था का संबंध आपने समझना है। व्यवस्था क्या नहीं कर पाएगी? व्यवस्था क्या नहीं कर पाई? क्या नहीं कर पाई? क्या नहीं कर पाई व्यवस्था? हम आते जाते बहुत दिन हो गए, लेकिन वचन कोई पल्ले पड़ता। व्यवस्था क्या नहीं कर पाई भाई? ये मैंने रटा दिए हैं, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती थी। लेकिन कईयों को कुछ भी याद, बस देख रहे घड़ी की तरफ, जल्दी से टाइम हो जाए, हम फिर भागे आए थे, फिर भागे। व्यवस्था क्या नहीं कर पाती? व्यवस्था, अरे कितनी बार हमने बताया, व्यवस्था कभी भी पाप से छुड़ा नहीं सकती, धर्मी नहीं ठहरा सकती, परमेश्वर से मिला नहीं सकती, बीच की दीवार कभी गिरेगी नहीं। व्यवस्था तो उल्टा पाप को बल देती है, पाप प्रभुता करता है, पाप को और बल मिल जाता है, परमेश्वर का शत्रु बनता है इंसान, ठीक है ना। परंतु यीशु मसीह पर जब आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार का दान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। आगे, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही तो कैसे किया? व्यवस्था को, जो काम व्यवस्था नहीं कर पाई वो परमेश्वर ने कैसे किया? अपने ही पुत्र को पाप में, पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। हाँ, तो अब व्यवस्था के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। तो यीशु मसीह पाप में शरीर की समानता में आया। देखो, यीशु मसीह कैसे आया? पाप में शरीर की समानता में आकर, और अपने में उसने व्यवस्था को क्या कर दिया? जो व्यवस्था नहीं कर पाई इतने दिनों से, वो किसने कर दिया? एक सेकंड में यीशु ने अपनी मौत के द्वारा। क्रूस पर जब उसने कहा ना सब पूरा हुआ, बीच का पर्दा क्या हो गया? फट गया। मौत क्या हो गई? हार गई। मुर्दे क्या हो गए? जी उठे। तो वो क्रूस पर काम होगा। इसलिए हर एक पापी ने किसके पास आना है? क्रूस के पास आकर छुटकारा पाकर, और इधर सांटे जाना है। इधर परमेश्वर अपनी आत्मा से क्या करेगा? भरेगा। और पवित्र जयवंत जीवन की भी क्या है? उसकी प्रतिज्ञा है, वायदा है। जयवंत जीवन भी उसके अनुग्रह का क्या ही है? दान ही है। जैसे उद्धार दान में, ऐसे जयवंत जीवन भी क्या है? दान में, हमारे प्रयासों से नहीं है। आगे भी थोड़ा सा पढ़ें। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। देखो, वो जो शारीरिक व्यक्ति थे, यानी कि जब तक आत्मिकता नहीं आई थी, शारीरिक थे। आत्मिकता कब आई? इसलिए निकोदेमुस को प्रभु ने क्या कहा? भाई, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं निकोदेमुस, तू व्यवस्था का टीचर तो है, व्यवस्था का जानने वाला तो है, व्यवस्था का मानने वाला तो है, लेकिन जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा, आत्मा में जब तक नहीं जन्मेगा, यानी कि जब तक तू क्रूस के पास नहीं आएगा। पित्तल का उस सांप का उदाहरण दे रहा है यीशु, यानी कि क्रूस की तरफ जब तू आएगा, जब क्रूस को देखेगा, तब उधर से तुझे क्या मिलेगा? ये अनुग्रह मिलेगा, ये सौभाग्य मिलेगा, आत्मा में जन्म मिलेगा, और तब तू परमेश्वर को क्या कर सकेगा? प्रसन्न कर सकेगा। आगे, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना, व्यवस्था पर मन लगाना तो क्या है जी? मौत है। परंतु आत्मा पर मन लगाना, आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई बहन। थोड़ा लंबा हो गया तो भी ये बातें हम सबको जानना अति जरूरी है, और इन वचनों को व्यक्तिगत रीति से मनन करें, नोट्स बनाएं, समझने का प्रयास करें। यीशु ने क्रूस पर क्या किया है? वचन कहता है, अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी।
तुम पाप से छुड़ाए गए हो, व्यवस्था के बोझ से छुड़ाए गए हो। इसलिए आइए हम यीशु की नई व्यवस्था को मानें, आत्मा की व्यवस्था को मानें। हालेलुया। आइए समर्पण करें। प्रभु जीवन भर में आज्ञाकारी रहूँगा प्रभु। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा मैं शुद्ध हो गया। हालेलुया। प्रभु जीवन भर में आज्ञाकारी रहूँगा प्रभु। हालेलुया। तेरे पीछे पीछे चलूँगा प्रभु, जो तू मुझे कहेगा मैं करूँगा प्रभु, क्योंकि तूने मुझे छुड़ाया है, तूने मुझे उद्धार दिया है, तूने बीच का दीवार गिराई प्रभु, तूने पाप की प्रभुता को तोड़ा है प्रभु। अब मैं पुराने के अधीन नहीं रहूँगा प्रभु, अब मैं आपके अधीन होता हूँ प्रभु। आप मुझे अगुवाई करें, आप मुझे सत्य के मार्ग में चलाएं, अपनी आत्मा से भर दें प्रभु, एक पवित्र और जयवंत जीवन के लिए प्रभु। आइए प्रार्थना करते हैं, बहन निर्मला के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं। सप्ताह भर आपने हमें संभाला, अच्छा जीवन स्वस्थ शरीर देकर मेरे परमेश्वर आज तक तूने हमें अपनी आँख की पुतली जैसे संभाला। आज के दिए गए सुंदर सौभाग्य के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं कि आज तूने एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर आपको पहचानने के लिए और खुदावन परमेश्वर आपकी प्रेम की गहराइयों को समझने के लिए प्रभु जी आपने हमें मौका दिया। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर। आज का वचन मेरे खुदावन परमेश्वर जो हमने सुना और सीखा, खुदावन परमेश्वर हमारे हृदय रूपी पट्टियों पे आप लिखते मेरे परमेश्वर। यह वचन सुनकर समझकर मेरे परमेश्वर हम तेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले हो सके मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से छुटकारा देकर प्रभु एक नई वाचा हमारे साथ बांधी है परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु राजा, एक एक दिन प्रभु जी इस वाचा के अनुसार, इस नई वाचा के अनुसार तेरी अधीनता में रहकर प्रभु जी आगे के जीवन को जीने के लिए आप हम सबकी सहायता करें प्रभु जी। सच में हम मेरे खुदावंत परमेश्वर कई बार शरीर के अनुसार हो जाते हैं प्रभु, हमारा शरीर हम पर हावी हो जाता है मेरे प्रभु यीशु राजा। आप दया करें प्रभु, आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हे मेरे महान परमेश्वर, एक एक दिन प्रभु तेरी ओर ताकते हुए प्रभु जी तुझ में एक नया बल प्राप्त करते हुए जय के उत्सव में चलने के लिए प्रभु आप हम सबकी सहायता करें, मदद करें मेरे परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने मेरे खुदावंत परमेश्वर बपतिस्मा लेकर तुझे जीवन दिया है मेरे परमेश्वर, उनको खुदावंत परमेश्वर तुझ में और भी जड़ पकड़ने के लिए, मजबूत होने के लिए मदद कर प्रभु। जिन भाई बहनों ने अभी तक मन नहीं फिराया मेरे परमेश्वर, इनके कठोर हृदयों को आप ही तोड़े प्रभु जी, आप इन पर तरस खाएं मेरे परमेश्वर। ये खुदावन पिता हम आपसे विनती करते हैं, इनके कठोर हृदयों को तू ही तोड़ प्रभु। समय रहते हुए अपने खुदावन परमेश्वर को पहचानने के लिए इनकी बुद्धि समझ खुल जाए मेरे परमेश्वर। तेरी दया और आशीष इन भाई बहनों पर मांगते हैं खुदावन परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज की छोटी संगति के लिए आपने हमसे बातें किया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तूने अपने दास को हमारे मध्य में इस्तेमाल किया प्रभु जी। और भी आगे की संगति को, आगे के समय को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। कल तेरे दास खुदावंत परमेश्वर उधर सफ़र में जाएंगे, आप उस सफ़र में भी प्रभु पूर्ण रीति से सहायता करें। आपकी पवित्र आत्मा सारी बातों में नियंत्रण करे प्रभु। हम सबों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जितने भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु ने भी आपके हाथ में सौंपते हैं। दया कर मेरे खुदावंत परमेश्वर, एक एक पर प्रभु तेरी दया और आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ और प्रभु के तमाम मुकद्दस लोगों के साथ प्रभु की आगमन तक होती रहे। आमीन। मारा नाता जय। दो